अगर आप कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं और रसायन विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो आज हम आपके लिए एक ऐसी पेपर लेकर आए हैं जो कि कोड है एसपीपी का। और इसके डिमांड आप लोग बहुत कर रहे थे, लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर एसपीपी जो कोड है उसका पेपर आ रहा है, आप रसायन विज्ञान का पेपर डाल दीजिए। तो लीजिए, फेस है, आप लोग हल कर लीजिए। एक एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे दबा लो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को। जितना ज़्यादा लोग शेयर करोगे, जितना ज़्यादा लोग आएंगे इस चैनल पे, उतना ज़्यादा मॉडल पेपर मैं लेकर आता रहूँगा। अन्यथा मनोबल घट जाएगा दोस्तों, तो पेपर आना बंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, पहला है यहाँ पर, एक मोलल विलयन में विलेय का मोल प्रभाज होता है, तो ये होता है 0.018। इसके बाद यहाँ पर है पी ब्लॉक का तत्व है, तो दोस्तों यहाँ पर यन्ने है, जबकि यहाँ पे यनी होना चाहिए था, यही सही है। विसरण की दर सबसे अधिक होती है, तो ये आप देख लीजिएगा किसमें विसरण की गति सबसे अधिक होती है। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक यानी बफर विलयन है, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा इन चारों में से कौन सा है। ठीक है, इसके बाद है Na2S4O6 में यस की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, तो यस का 4 है, देख रहे हो, लेकिन यहाँ पे 4 है ही नहीं। तो ऑक्सीकरण संख्या आपको कैसे निकाला जाता है, जो अंतिम जो खाना होता है, कक्ष होता है, वहाँ पे जो बचता है 7 से नीचे वही होता है। तो इसका पहले आपको क्रम पता होना चाहिए, तब निकल पाएगा। तो देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से सबसे कम क्षारीय कौन सा है, तो सबसे कम क्षारीय क्या है वो आपको बताना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर है बायल का नियम क्या है, समझाइए। अगला क्वेश्चन है, आवर्त और वर्ग के पदों में यह बताइए कि z बराबर 114 कहाँ स्थित होगा। ठीक है, इसके बाद ग है NOCl में Cl की ऑक्सीकरण संख्या -1 तथा HOCl में +1 होती है, क्यों। यानी यहाँ पर जो NOCH है उसमें Cl -1 क्यों होता है और HOCl में प्लस क्यों होता है, ये आपको बताना है रीजन। इसके बाद है पोटेशियम की तुलना में सोडियम कब कम अभिक्रियाशील क्यों है, बताइए, ये भी आपको बताना है। अगला है निर्जल AlCl2 नम वायु में धूम्र क्यों देता है, समझाइए। अगला क्वेश्चन है, कार्बोरेडायनों की दो मुख्य विशेषताएं लिखिए तथा किसी एक कार्बोरेडायन का इलेक्ट्रॉनिक सूत्र लिखिए। इसके बाद है सोडियम तथा यौगिक एक परस्पर अभिक्रिया करके एथेन बनाते हैं, यौगिक एक का संरचना सूत्र तथा अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। इसके बाद है एल्केनों के भौतिक गुणधर्मों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। फिर यहाँ पर क्वेश्चन आता है, एक कार्बनिक यौगिक अर्थात ए अणुसूत्र जिसका है C5H10 ब्रोमीन जल को रंगहीन करता है, ए अपचयन पर 2 बेथिल ब्यूटेन और ओजोनीकरण करने पर एथेनॉल तथा प्रोपेनॉल देता है, यौगिक ए की सहायता कीजिए, पहचान कीजिए, संबंधित अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। ये आपको करना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 2 सजाती श्रेणियों में से प्रत्येक के प्रथम 5 सजातों के संरचना सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर आपके प्रथम 5 लिखना है, तीनों के। ठीक है, एक एक करके, जहाँ पर H सिंगल बॉन्ड COOH है, CH2 COCH3, फिर H सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो ये आपको करना है। इसके बाद है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक न्यून व इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध तथा इलेक्ट्रॉन समृद्ध यौगिकों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा आपको समझाना है। इसके बाद है वेग स्थिरांक एवं साम्य स्थिरांक में अंतर समझाइए। फिर है तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में किस तत्व की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक होगी, यानी O या F या Cl। खा है उष्मा गतिकी का प्रथम नियम क्या है, इसके गणितीय रूप का व्यंजक लिखिए। अगला है निम्नलिखित समीकरणों को आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित कीजिए। इसके बाद है संतुलित व पोटेशियम के जैविक महत्व की व्याख्या कीजिए। इसके बाद है संक्रमण तत्व क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं को लिखिए, अथवा करके है सह संयोजन यौगिकों के समान लक्षण लिखिए। इसके बाद दोस्तों है निम्नलिखित समीकरणों को ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा संतुलित कीजिए, ये आपको दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर है केकुले के संरचना सूत्र में कमियां समझाइए। फिर है बेंजीन की अनुवाद संकल्पना क्या है। फिर है क्या होता है जब बोरेक्स को अधिक गर्म किया जाता है। फिर है बोरिक अम्ल को जल में मिलाया जाता है। फिर है BH3 में क्रिया अमोनिक से की जाती है। फिर है डायबोरेन तथा बोरिक अम्ल की संरचना समझाइए। इतना पेपर है, यही आएगा आपको भाई। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप लोग इसको कितना याद करते हो, कितना ज़्यादा नंबर लेकर आते हो। फिलहाल एक बात और आप में निर्भर करता है कि आप इस वीडियो को कितना शेयर करते हो। जितना ज़्यादा शेयर करोगे आपको 11th का और जो मॉडल पेपर है वो भी मिल जाएगा, वो भी पेपर मिल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आने पर। इसलिए शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।